Hello friends, welcome to Mashru channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम SCSS। अब ये नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि ये एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीज़न्स के लिए ही बना गया है। जो 60 अबव रहते हैं, 60 इयर्स अबव, उनके लिए ये स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें जो है आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है और फिर इसमें एवरी क्वार्टर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जब तक आपका स्कीम ख़त्म ना हो जाए, दैट इज़ एंड ऑफ द टर्नर तक आपको इसमें एवरी क्वार्टर इस सेविंग्स आपके जो हैं, सेविंग्स आप जो कर रहे हैं लमसम अमाउंट, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। और जो एट द एंड ऑफ द टर्नर आपको ये डिपॉजिट अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। इसके फीचर्स ये हैं कि ये स्कीम जो है एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और इट्स अ सेफ़ इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये गवर्नमेंट की है और इसमें आपका कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जा रहा है, वो आपको एंड में रिटर्न मिल जाता है। गारंटीड रिटर्न्स हैं और क्वार्टरली रेगुलर इनकम मिलेगा और तो पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपके जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कुछ और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। क्वार्टरली आपको इन स्कीम्स के जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं और इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी हैं कुछ। अब इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं देखते हैं। इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 जो इनकम टैक्स बेनिफिट डिपेंड होता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम सिलेक्ट करते हैं या न्यू टैक्स सिस्टम। जैसे हमने लास्ट कई स्कीम्स में भी हमने ये सब डिस्कस किया है। तो इसमें भी सेम डिपॉजिट अमाउंट जो है 1.5 लाख तक क्वालिफाई होगा फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। और TDS जो रहेगा वो डिडक्ट होगा ऑन इंटरेस्ट अमाउंट अगर इंटरेस्ट आप रिसीव करते हैं 50,000 से ज़्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर। और जो ये न्यू लिमिट है ऑफ 50,000 इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19। सो दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ये आपको 50,000 का न्यू लिमिट दिया गया है, जो कि ये लिमिट पहले 10,000 हुआ करती थी, अब वो 50,000 कर दी है। इस पर आपको TDS डिडक्ट होगा। अब जो है इंटरेस्ट रिसीव होगा अंडर दिस स्कीम इज़ टैक्सेबल होगा। आपको डिक्लेयर करना होगा इंटरेस्ट इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एंड जो इनकम टैक्स है आपकी इनकम टैक्स की स्लैब के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। अब न्यू टैक्स सिस्टम में क्या है, न्यू टैक्स सिस्टम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, नो इनकम टैक्स बेनिफिट। जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसमें कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। जैसे कि हमने पुराने में देखा 1.5 लाख तक आपको अंडर सेक्शन 80C में मिल रहा है, पर इसमें नहीं मिलता न्यू टैक्स सिस्टम में। और जो TDS रहेगा वो सेम, आप अगर 50,000 तक इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट होगा। और जो न्यू लिमिट है वो 50,000 है, सेम एज़ 2018-19 से पहले जो कि 10,000 हुआ करती थी। इंटरेस्ट जो रिसीव करते हैं इस स्कीम में वो टैक्सेबल होता है। आपको डिक्लेयर करना रहता है इंटरेस्ट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब आप आपका टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और एज़ पर योर इनकम टैक्स स्लैब। होप आपको ये क्लियर है। ये 2 पॉइंट्स हम हर स्कीम में डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी स्कीम्स में ये सेम है, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। सो हु कैन ओपन दी अकाउंट, ओनली जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो ओपन कर सकते हैं और वो जो इंडिविजुअल हैं वो 60 इयर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और कुछ केसेस में जो जिन लोगों ने VRS लिया है उनके लिए 55 इयर्स, अगर जिनने 55 इयर्स में VRS ले लिया है तो उनके लिए ये 55 इयर्स से लेके बट लेस देन 60 इयर्स रहना चाहिए, उनके लिए ये वो ओपन कर सकते हैं। और जो रिटायर्ड पर्सनल हैं ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो तो ऑफ द एज ऑफ 50 इयर्स, तो डिफेंस में जो रिटायर होते हैं उनके लिए 50 इयर्स से एप्लीकेबल है। और जो VRS लेते हैं उनको 55 से लेकर 60 के अंदर के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जॉइंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं विथ योर स्पाउस, आपके वाइफ हैं, आप उनके साथ उसका जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर जो फर्स्ट डिपॉजिटर रहेगा जॉइंट अकाउंट का वो इन्वेस्टर रहेगा, जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप फर्स्ट डिपॉजिटर रहेंगे। A depositor can open more than one account, इंडिविजुअली और जॉइंटली। तो अगर आपको स्पाउस के साथ ओपन करना है तो भी आप कर सकते हैं, या आप एक से ज़्यादा भी अकाउंट्स इसमें ओपन कर सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन, बट जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा इन ऑल द अकाउंट शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ
15 lakhs। आप जैसे समझे 3 अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, 4 अकाउंट कर रहे हैं, पर तीनों चारों का टोटल मिलके आप 15 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं डिपॉजिट कर सकते इसमें। वेयर डू यू ओपन दी अकाउंट? ये जो SCSS अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिसेस में ओपन किए जा सकते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स में ओपन किए जा सकते हैं, या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी ओपन किए जा सकते हैं। अब आप ये अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? फॉर डिपॉजिट अमाउंट लेस देन ₹1 लाख अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश। अगर आपका 1 लाख से कम है, आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप कैश से भर सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप DD या चेक दे सकते हैं। और इन केस ऑफ चेक, जो डेट रहेगा ऑफ ओपनिंग वो अकाउंट का वो रहेगा सेम डेट एज जब रियलाइज़ होता है चेक अकाउंट में। अब इसकी डिपॉजिट लिमिट्स क्या है? मिनिमम डिपॉजिट लिमिट जो है दैट इज़ ₹1000, और जैसे मैंने बताया मैक्सिमम अमाउंट ₹15 लाख रुपए है। दी अमाउंट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 1000 से वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपको इस हिसाब से आपको आपके अकाउंट में ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो इसका टर्म है ये ओपन किया जाता है 5 इयर्स के लिए। ये स्कीम की जो मैच्योरिटी रहेगी वो 5 इयर्स है। इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है वो 7.4% है, और ये जो है इंटरेस्ट इस पे जो मिलता है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। तो आपका जो भी क्वार्टरली क्वार्टरली एंडेड रहेगा तब आपको मिल जाएगा। जैसे मार्च है आपका एक क्वार्टर, तो 31 मार्च को मिलेगा। फिर जून रहता है लास्ट जो सेकंड क्वार्टर, तो जून 30 को मिलेगा। सितंबर रहता है 30 सितंबर को मिलेगा। और जो फोर्थ क्वार्टर रहता है हमारा दिसंबर रहता है, तो 31 दिसंबर को आपको ये इंटरेस्ट पे होगा क्वार्टर बाय क्वार्टर 7.4% के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट जो रहेगा ऑन द डे ऑफ ओपनिंग वो आपका सेम रहता है थ्रू आउट दी टेन्योर। इवन तो अगर वो बीच में चेंज हो रहा है, पर आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। जो फर्स्ट डे आपका जिससे ओपन किया है वो ही लास्ट तक आपका ये इंटरेस्ट रेट रहता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स जो इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम का अनाउंस किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि पहले ईयरली बेसिस पे किया जाता था। जो आप अभी जो इंटरेस्ट रेट ये बताते हैं क्वार्टरली बेसिस पे बताते हैं, पहले उसे ईयरली बताया करते थे। अब कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी क्या है? जैसे मैंने बताया इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कोई अदर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल है। और जो इंटरेस्ट डेट मेथड है वो इसमें से कोई भी एक तरीके से मिल जाएगा। जैसे क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में हो जाएगा इन द सेम डिपॉजिट ऑफिस, या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट अकाउंट्स प्रेजेंट एट जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन जिसमें है पोस्ट ऑफिसेस में, वो क्रेडिट होगा इन कोई भी आपके सेविंग्स अकाउंट्स प्रेजेंट एट एनी अदर CBS पोस्ट ऑफिसेस। आपका जो भी, या तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिसेस में क्रेडिट करवा सकते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी आपका करंट प्रेजेंट CBS पोस्ट ऑफिस है। और या आप पोस्ट डेटेड चेक ले सकते हैं, या आप मनी ऑर्डर भी करवा सकते हैं। एक्सटेंशन पीरियड, अच्छा आफ्टर मैच्योरिटी जो ये अकाउंट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं +3 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के बाद आप और 3 इयर्स के लिए इसका एक्सटेंशन करवा सकते हैं, इसको अकाउंट को बढ़वा सकते हैं। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। जैसी आपकी मैच्योरिटी होती है उसके 1 साल में आपको बता देना रहता है एप्लीकेशन देके कि मुझे ये अकाउंट जो है एक्सटेंड करवाना है फॉर सेड ईयर्स, से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो जो एक्सटेंशन पीरियड रहेगा वो कभी भी क्लोज़ कर सकते हैं अकाउंट, एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन विदाउट एनी डिडक्शन। इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा आपका क्लोज़ करने में। आप कभी भी बोल सकते हैं आफ्टर 1 ईयर कि मेरे को इतने में ये क्लोज़ कर देना है। और प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप कर रहे हैं तो उस पर 1.5% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट आपको डिडक्ट हो जाएगा, फिर आप रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव होगा आफ्टर डिडक्टिंग 1.5% प्री मैच्योर के लिए क्लोजर के लिए। और अगर आप अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करते हैं आफ्टर 2 इयर्स तो 1% अकाउंट, 1 ईयर में आपको 1.5% अकाउंट 1.5% ऑफ योर डिपॉजिट अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। और अगर आप 2 इयर्स में करते हैं तो ये 1.5 से 1% ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट आपका डिडक्ट होगा और बाकी अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा।
अब ये अकाउंट जो है ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन डिपॉजिट ऑफिस टू अनदर डिपॉजिट ऑफिस। अगर आप समझिए आपको बैंक से पोस्ट ऑफिस करना है, एक अपनी बैंक से दूसरे में उसमें करना है, तो आप उसको दूसरे डिपॉजिट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, आप नॉमिनेट कर सकते हैं या तो टाइम ऑफ ओपनिंग के या ओपनिंग के बाद भी, पर मैच्योरिटी के पहले आपको नॉमिनेशन देना होगा। अब इसमें NRI एंड जो HUF है, क्या वो एप्लीकेबल हैं? वो ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। NRIs जो हैं और HUF जो हैं उनके अलग आते हैं स्कीम्स, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, बट इसमें ये इन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो गाइस, होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू इट्स क्लियर टू यू। अगर आपको जो भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स पूछिए, एंड फॉर मोर स्कीम्स प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। Bye bye.